Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So in this particular session we are going to discuss scaling method to solve DI set. So basically इस टाइप के सेट काफ़ी ज़्यादा डाटा ओरिएंटेड होते हैं और ये सेट हमारे फेसबुक ग्रुप पे अपडेटेड था और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कोई स्टूडेंट 40 मिनट 50 मिनट कोई 12 मिनट 15 मिनट ले रहा था बट इतने का ये इस टाइप के सेट होते नहीं अगर आप थोड़ा सा बेटर वे में सॉल्व करोगे विथाउट इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल्स। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अननेसेसरी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करोगे तो एग्जाम कंडीशन में यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो बेटर ये होता है कि स्केलिंग मेथड से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलिंग अप्रोच। देखते हैं, आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो कुछ डाटा गिवन है मुझे कि करण, फरहान, अर्पन हैड सम मनी विथ विच दे डिसाइडेड टू बाय द शेयर ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई। वी हैव थ्री प्लेयर्स, करण, फरहान एंड अर्पन। ये तीन प्लेयर हैं हमारे पास मार्केट में। दो कंपनी के शेयर वो लोग बाई कर रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी। द अमाउंट विथ फरहान वॉज 1/3 ऑफ द टोटल मनी अवेलेबल विथ ऑल थ्री देम। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी हम लोग रीड कर रहे होते हैं ना, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जो डाटा हमारा क्वेश्चंस हैं यहाँ पर तीनों, हम लोगों से टोटल अमाउंट पूछा है, मनी अवेलेबल पूछा है, एक्स का अगर शेयर का प्राइस कुछ ये इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। अगर तुम कंप्लीट डाटा रीड करोगे एक सेकंड वीडियो पॉज करके तो यू विल अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक को वैल्यू दी हुई है। और इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म होते हैं कि दैट विल डिपेंड ऑन द सिंगल वैल्यू। इस वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, इस वैल्यू पर ही हम लोग स्केलिंग लगा देते हैं। स्केलिंग लगा देते हैं इस वैल्यू पर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी टोटल वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग लेने का मतलब ये है कि लेट करो यहाँ पे अगर तुम देखो कि कुछ इंफॉर्मेशन बीच में दिया, अमाउंट स्पेंड बाय अर्पन ऑन एक्स शेयर वाज 1/9 ऑफ द टोटल इनिशियल मनी विद देम। दैट मीन जो भी टोटल अमाउंट होगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 9। In the same way, the amount spent of Y share was 3 them together 1/3 of the total initial money. जो भी amount होगा that will be multiple of 3 also. In the same way, अगर ये line पढ़ोगे, the money with Kanak after making the purchases 1/15 of the total initial money. That means जो भी amount होगा initial वो 15 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल, 15 का भी मल्टीपल। दैट मीन्स यू कैन से दैट द अमाउंट विल बी मल्टीपल ऑफ 45। वो 45 का मल्टीपल होगा। तो रादर देन इंट्रोड्यूसिंग एनी वेरिएबल कि तुम लो अमाउंट को 45x, वी विल टेक सम वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट। कि हम लोगों ने ये टोटल अमाउंट की बात करी, हमने कहा कि जो मेरा टोटल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 45। इंस्टेड ऑफ 45 यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू ऑल्सो, और उसके अकॉर्डिंग ये 20 जो 2 लाख दिया हुआ है दैट अमाउंट विल गेट स्केल्ड। अभी समझ जाओगे क्या, मैं दूसरी वैल्यू लेके भी तुम्हें दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट। मैंने 45 ये वैल्यू ली। अब मैं डाटा रीड करना स्टार्ट करता हूँ। द अमाउंट विथ फरहान वॉज 1/3 ऑफ द टोटल मनी अवेलेबल विथ 3 ऑफ देम। फरहान के पास जो अमाउंट है इसका 1/3 है, दैट मीन दैट अमाउंट विल बी 15। कनक एंड फरहान, सेकेंड लाइन इज कनक एंड फरहान स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन बाइंग एक्स शेयर। मतलब कनक और फरहान के पास अमाउंट इक्वल अमाउंट एक्स शेयर बाई करने में वो करते हैं। अमाउंट स्पेंड बाई फरहान ऑन बाइंग वाई शेयर वॉज ट्वाइस दैट ऑफ अर्पन। मतलब अगर अर्पन लेट करो बी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो फरहान 2B अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। द अमाउंट स्पेंड बाई कनक ऑन बाई वाई शेयर वॉज 50% मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन वाई शेयर बाई फरहान एंड अर्पन टुगेदर। फरहान और अर्पन ने टुगेदर कितना किया, 3B, तो कनक का हो गया 50% मोर, दैट मीन्स 4.5B। नाउ द अमाउंट spent by Arpan on X share was 1/9 of the total money with all three. अर्पन ने X शेयर में 1/9 इसका, दैट मीन्स 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज आ गया। नाउ द अमाउंट स्पेंड ऑन Y शेयर बाई 3 ऑफ देम टुगेदर वाज 1/3 ऑफ द टोटल इनिशियल मनी। Y शेयर में टोटल कितना हो गया, 1/3 मतलब 15, 45 का 1/3 15। दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू जो आ रही है 7.5B दैट इज इक्वल टू 15। तो B कितना हो गया 2, ये 4.5B प्लस 2B प्लस B दैट इज इक्वल टू 15। तो ये वैल्यू हो गई 9, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 2। नाउ द फरहान एंड अर्पन हैड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद देम आफ्टर मेकिंग द परचेजेस। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है।
ये लेफ्ट आउट अमाउंट है, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है. द अमाउंट स्पेंड बाई अर्पन इन बाइंग वाई शेयर was equal to the amount left with फरहान आफ्टर मेकिंग द परचेजेस. दैट मीन्स अर्पन ने जो वाई शेयर में इन्वेस्ट किया है और जो फरहान का लेफ्ट आउट अमाउंट है ये भी आपस में इक्वल है. दैट मीन दिस वैल्यू इज ऑल्सो 2 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 2. अब देखो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 4 है, तो रिमेनिंग वैल्यू ए की कितनी हो गई, दैट विल बी 9. ये वैल्यू भी 9 हो गई मेरे पास, ठीक है. 5 to 7 plus 2, this value will be 9. 15 plus 9, that will be 15 plus 9, 24, that value will be 21. So LA जो लेफ्ट आउट अमाउंट था इसका कितना हो गया, 3 हो गया. जिसको हम लोग इससे भी देख सकते हैं, द मनी लेफ्ट विथ कनक was 1/15 of the total money, initial money with 3 of them. 1/15, that means left out amount will be 3. Okay, now अब स्केलिंग के लिए हमारे पास ये द अमाउंट स्पेंड ऑन वाई शेयर बाई फरहान एंड अर्पन. वाई शेयर में कितना अमाउंट स्पेंड किया है, 6 रुपीज. वॉज दिस मोर देन द मनी दैट वॉज लेफ्ट विथ टू ऑफ देम आफ्टर मेकिंग. लेफ्ट आउट मनी कितनी है दोनों की, 4. इन दोनों का डिफरेंस 2 है. हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस आया है 2, बट क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 लाख. 2 लाख रुपए दिए, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 लाख. दैट मीन्स 1 रुपीज की स्केलिंग हो गई 1 लाख से. 1 रुपए की स्केलिंग कितने से हो गई, 1 लाख के से. अब जो भी हमसे पूछा जा रहा है ये सब अमाउंट जो होंगे दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख. अब जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ 3 ऑफ देम. 45 की स्केलिंग 1 लाख से मल्टीप्लाई, दिस विल बी द अमाउंट. व्हाट वाज द मनी अवेलेबल विथ कनक इन द बिगनिंग. कनक से बिगनिंग में 21 lakhs. If the price of X share was rupees 5,000, then find the number of X share bought by 3 of them together. X में कितना हो गया, 9 plus 9, 18 plus 23. 23 को 5 से डिवाइड करो, 460. 460 ये मेरा आंसर हो गया. 23 डिवाइडेड बाई 5 4.6 आएगा ना, तो आंसर विल बी सी पार्ट. तो ये हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे. अब अगर लेट करो तुम्हारे दिमाग में एकदम एग्जाम कंडीशन में 45 नहीं आता तुम्हें, लेकिन 115 दिख जाता है और तुम इसको 15 वैल्यू लेके करते हो, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. उसमें ऐसा नहीं है कि आंसर तुम्हें अलग मिल जाएगा. करण, फरहान और अर्पन, ये एक्स शेयर, ये वाई शेयर. दिस इज योर लेफ्ट आउट अमाउंट, दिस इज योर टोटल अमाउंट. लेट करो मैंने टोटल अमाउंट जो था वो 15 ले लिया, या तुम अगर 1 लेना चाहो तो 1 भी ले सकते हो, वहां पे भी वर्किंग होगी. बट कैलकुलेशन पार्ट को मिनिमाइज करने के लिए 45 वाज योर बेस्ट बेट, है ना, क्योंकि उससे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएंगी. फिर भी चलो कोई नहीं, 15 मैंने टोटल ले ली. अब अमाउंट विथ फरहान वॉज 1/3 ऑफ द टोटल मनी. फरहान के पास जो अमाउंट रहा दैट वॉज 5. कनक एंड फरहान स्पेंट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. अभी हम लोगों ने ये किया था, दिस वॉज ए, दिस वॉज ए, this was 2b, this was b, this was 4.5b. ये 4.5b था, ठीक है. now the amount spent by अर्पन on X share was 1/9 of the total money with 3 of them. मतलब अर्पन के पास जो था that was 15/9. 15/9 that is 5/3 है अर्पन के पास. the amount spent on Y share by 3 of them together was 1/3 of the total money with them. that means this amount is 5. तो 7.5 बी की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 5. तो बी आ गया 2/3. अगर बी 2/3 आ गया तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4/3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2/3. अब हमें पता है, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे हमें पता था कि ये वैल्यू इसके इक्वल दी हुई थी 2/3, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल दी थी 2/3. अब ये 5/3 2/3 प्लस 2/3, 5 to 7 प्लस 9, मतलब ये वैल्यू हो गई 3. 5 प्लस 3 8, 8 ये वैल्यू हो गई 7, ठीक है. अब ये 4/3 प्लस 2/3 मतलब हो गया 6/3 2, तो ये वैल्यू हो गई 3 एंड दिस वैल्यू विल बी 3. तो 3 प्लस 3 6 और ये वैल्यू हो गई 1. अब देखो, अब हमारे पास जो गिवन है कि अमाउंट स्पेंट ऑन वाई शेयर बाई फरहान एंड अर्पन. अब कितना अमाउंट स्पेंड किया है, 4/3 प्लस 2/3, 6/3, दैट मीन 2 अमाउंट. और जो मनी लेफ्ट है दोनों के पास 4/3, दैट मीन्स इट विल बी 2/3. तो अब जो 2/3 की स्केलिंग हो रही है दैट इज इक्वल टू 2 लाख. 2/3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 लाख. दैट मीन्स जो 1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 लाख.
मतलब अब जो मेरा 1 रुपए है वो 3 लाख रुपए के बराबर है। अगर 1 रुपए 3 लाख रुपए के बराबर है, मुझसे पूछा जाए व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विथ 3 इन द बिगनिंग, दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 3 45। व्हाट वाज द मनी अवेलेबल विथ कनक इन द बिगनिंग, 7 रुपीज हम लोगों के था, 1 रुपीज इज इक्वल टू 3 लाख, दैट मीन्स 21 lakhs। If price of X share was rupees 5,000, then find the number of X share bought by 3 of them। X share कितनों ने बाई करे, 3 plus 3 9, 9 plus 5 by 3, that means 32 by 3 plus 3 6, 6 plus 5 by 3, that means 23 by 3। 23 by 3 की स्केलिंग हो जाएगी 3 से, तो 23 लाख हो जाएगा, है ना। 23 लाख हो जाएगा, उसको 5000 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 460। तो एक जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने बाई कर सकते हो, 460। आई होप कि तुम्हें दोनों मेथड समझ आ गए हो। मेथड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने शेयर जरूर, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट, किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।